इनको देख लो, सदिशों के अदिश गुणनफल से क्या आशय है। ठीक है, इसके क्या लिखना है, गुण लिखना है। तो बड़ा सिंपल है, इसी में परिभाषा है। यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त हो, इसके आगे सिर्फ ये सदिश तो लिखा ही है, इसके आगे क्या हो गया, यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। बस इतना है। तो यही है, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होता है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यह होता क्या है। यह दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच बने कोसाइन कोण के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो शब्द बना है इस सूत्र से बना है, तो सूत्र याद करना आसान होता है। इस सूत्र से जो है हम उसका शब्द बना सकते हैं। तो ये है, ये जो लिखा है, ये कितने सदिश हो गए, दो। तो दो सदिशों का यदि गुणनफल अदिश प्राप्त होता है तो उसे हम कैसा गुणनफल बोलेंगे, अदिश गुणनफल। ठीक, अब ये क्या होता है तो इसको बोलोगे, ये जो अदिश गुणनफल होता है उन दोनों सदिशों के परिमाणों के, ये परिमाण न कहलाया, ये भी क्या कहलाया, परिमाणों के, और उनके बीच बने कॉस थीटा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। चाहे कॉस थीटा लिख दो, चाहे कोसाइन कोण के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो जो ए बी लिखा है वो परिमाण है, और ये कोसाइन है, और ये थीटा उनके बीच का क्या कहलाया, कोण कहला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनके गुणनफल के गुण देख लेते हैं कि गुण कौन कौन से हो गए। तो परिभाषा तो याद हो जाएगी, बस इतना भर याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर गुणनफल इनको देख लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या है, अदिश गुणनफल के गुण। जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हों, है ना, तब क्या होता है। तो देख लो, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ए बी ए कॉस थीटा था। तो जब कोई चीज समांतर होती है तो उनके बीच का कोण कितना होता है, शून्य। तो यहाँ शून्य रख देंगे, तो कॉस शून्य का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी। मतलब जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हों तो जो अदिश गुणनफल होता है परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ वेक्टर नहीं लगाना, तो ये क्या कहलाएंगे, परिमाण, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, तो परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी लाइन को सत्य सत्य में पूछ देता है कि ये जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हों तो अदिश गुणनफल परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको इसमें सत्य बताना है कि सत्य बराबर होता है तो सत्य, बराबर नहीं है तो क्या हो गया, असत्य। इस तरह से, या बराबर नहीं लग के शून्य लिख दिया और कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब अगला है जब दोनों सदिश परस्पर क्या हो, लंब हो, है ना, या उनके बीच का कोण 90 हो। तो जो हमारा सूत्र है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह पर हम लंब है तो क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। तो ये 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या होता है, शून्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य। तो कहना चाहिए कि जब दो सदिश लंब हों तो उनका अदिश गुणनफल का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये ऑप्शन में भी पूछ देता है, 4 ऑप्शन बना दिया कि 0, 1, ए बी या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, तो इनमें से जब भी आपको इस तरह से अलग से ऑब्जेक्टिव आए तो आप सीधे सूत्र में जाना, सूत्र में कोण का मान रखना, कोण के मान रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या, इसको याद नहीं करना है, समझना यहाँ है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों, तो विपरीत होने का मतलब ये है कि एक इधर है और एक किधर है, इधर है, तो दोनों की दिशा अलग अलग हो गई, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखो पूरा सूत्र वही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो कॉस 180 का मान होता है वो होता है -1। तो -1 का गुणा करेंगे तो माइनस ए बी। यदि मुझे इसका शब्द बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट को अदिश बोलते हैं, अदिश गुणनफल परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये किसका गुणनफल हुआ, परिमाणों का, और इनके ऋणात्मक मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला देख लेते हैं, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब यदि हम ए में बी का गुणा करें या बी में ए का गुणा करें तो हमको रिजल्ट दोनों का कैसा मिलता है, सेम मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। जैसे 4 गुणे 3 कर दें या 3 गुणे 4 कर दें तो मिलेगा तो 12 ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहना चाहिए जैसे वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है वैसे यह भी क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है।
अब इसमें अगला देख लेते हैं कि यह वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो उसको देख लेते हैं, वितरण नियम क्या है। जब हम यहाँ पर एक वेक्टर को बाहर रखते हों, दो वेक्टर को अंदर रखते हों कोष्टक को, तो जैसे अभी मैं ए का गुणा किससे करूँ, बी से, और यहाँ फिर किससे करूँ, सी से, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह से ये मिल जाता है। मतलब बाहर का सदिश इनके साथ वितरित हो गया, बट गया, दोनों में क्या हो गया, बट गया। तो चाहे हम इन दोनों को जोड़ के इसका गुणा कर दें या फिर गुणा करके जोड़ दें, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं कि वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, ये इसी तरह से ऐसा समझ लो कि मेरे पास 4 है, 5 + 3 है, तो यदि मैं इसका गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4 × 8 बराबर कितना हुआ, 32। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं। ये 4 × 5 प्लस क्या हो जाएगा, 3 × 4, तो ये हुआ 20, और प्लस क्या हो गया 12, फिर भी क्या आएगा 32। चाहे ऐसा हल करें और चाहे ऐसा हल करें, तो दोनों का मान कैसा हो गया, एक जैसे ही आता है। तो ये जो मैं बांट के कर रहा हूं ये कहलाता है वितरण नियम। ठीक है, तो ये वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्लियर हुआ इतना।